Hello students, my name is Aman Sharma. Now we are going to start next topic, that is method of separation. Scientists use varied methods of separation, simple to sophisticated, but here we will discuss only simple ones. कि साइंटिस्ट काफ़ी वैरायटी के मेथड्स यूज़ करते हैं. कई सिंपल है, कई sophisticated, बट यहाँ पे हम कुछ सिंपल मेथड्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज sieving. This method is based on the difference in particle size of the component. A solid mixture is stirred or shaken on a mesh called a sieve. The particles smaller than the holes of the mesh pass through and the larger particle remain on the mesh. सीविंग जिसे हम बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं छानना या छाननी. उसमें से हम पार्टिकल्स पास करते हैं मिक्सचर के. जो ज़्यादा छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो मैश के होल से भी छोटे होते हैं, वो बाहर पास हो जाते हैं. जो बड़े पार्टिकल्स हैं दैट रिमेन ऑन द मैश. तो इस तरह से हम उन्हें अलग कर लेते हैं. फाइन सीव्स आर यूज्ड इन किचन टू सेपरेट ब्रेन फ्रॉम फ्लोर. हमारे किचन में भी ये यूज़ होते हैं ताकि हम जब आटे में से ब्रेन अलग करते हैं. बड़े वाले छानने कहाँ यूज़ होते हैं? कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जहाँ पे सैंड में से पेबल्स स्टोन्स अलग करते हैं. नेक्स्ट मेथड इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन. यहाँ पे एक मटेरियल मैग्नेटिक होगा, एक मटेरियल नॉन मैग्नेटिक होगा, जो भी मिक्सचर में होगा. हम मैग्नेटिक मटेरियल को एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर पास करेंगे. आपको डायग्राम दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे. आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हो. यहाँ पे जो रेड वाला दिखाई दे रहा है दैट इज़ योर मैग्नेटिक मटेरियल, और दूसरा क्या है आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. ऐसे एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से इसे पास किया मिक्सचर को. जो मैग्नेटिक वाला मटेरियल है उसकी अलग हीप बनेगी, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की अलग हीप बनेगी. इस मेथड से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल जो आपका मैग्नेटिक व्हील है इससे काफ़ी देर तक अट्रैक्ट रहेगा. जो एक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है इसके बीच में जो एक व्हील है वो मैग्नेटिक है, वहाँ पे लिखा हुआ ना मैग्नेटिक व्हील. तो वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल को होल्ड करेगा ये, इसलिए उसकी अलग हीप बनेगी. जो दूसरा मटेरियल है वो दूर जाके गिरेगा. दिस इज़ हाउ मैग्नेटिक सेपरेशन वर्क्स. नेक्स्ट इज sedimentation and decantation. This method is useful for separating component of solid liquid mixture in which solid is heavier than liquid. ये मेथड वहाँ पे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर हो और सॉलिड जो पार्टिकल है वो हैवियर हो. ये आप इसकी एग्जांपल भी दिखाई हुई है. तो आप देख सकते हो पहले सैंड एंड वाटर का एक मिक्सचर था. थोड़ी देर के लिए सैंड को अलाउ किया नीचे सेटल डाउन होने के लिए. जब सैंड सेटल डाउन होगी तो हमने ये जो ऊपर उसके वाला वाटर था उसे सुपरनेटेंट भी कहते हैं, उस पानी को अलग कर लिया. ये पानी हम एक बीकर से दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड. एक ग्लास रोड बस एक पानी को टच कर रही है ताकि पानी ग्लास रोड के साथ साथ नीचे आ जाए. जो पानी है पहले सैंड वाला पानी, तो सेम थिंग इज रिटन हेयर टू स्टैंड फॉर सम टाइम द सॉलिड सेटल डाउन. जो भारी सॉलिड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है. वट एवर सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंट. जो भी चीज़ नीचे बैठ जाती है सॉलिड उसे कहते हैं सेडिमेंट. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन. द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड सुपरनेटेंट. जो लिक्विड ऊपर है उसे क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट लिक्विड. कैन बी केयरफुली डिकेंटेड इनटू अनदर वेसल. जो अब ये जो लिक्विड ऊपर बचा हुआ सुपरनेटेंट लिक्विड है इसे हम दूसरे वेसल में ट्रांसफ़र करते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन. इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन. द प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स. तो ये जो प्रोसेस है इमिसिबल लिक्विड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं इससे, जैसे ऑयल एंड वाटर. अब यहाँ से ध्यान से देख सकते हो वाटर नीचे है, ऊपर ऑयल की लेयर है. हम जो सुपरनेटेंट क्या है यहाँ पे? ऑयल. उस ऑयल को हम दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. यहाँ पे सेडिमेंट क्या हुआ? वाटर. It is not suitable for separation of component of solid liquid mixture in which solid is lighter than liquid. अगर सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर हो जिसमें सॉलिड हैवियर ना हो, लाइटर हो,
यानी जो सॉलिड है वो फ्लोट करेगा मिक्सचर के ऊपर, तो ये सूटेबल नहीं है, तब हम सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से उसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रोसेस इज योर फिल्ट्रेशन। If you want to separate a liquid from insoluble solids, the filtration is a better than decantation. अगर आपने सेपरेट करना है लिक्विड एंड सॉलिड को जो इनसोल्यूबल है, तो फिल्ट्रेशन जो है वो बेटर प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन में कुछ नहीं है, एक फ़िल्टर पेपर लेना है, उसकी कोन बनानी है, उसमें से आपने मिक्सचर को पास करना है, जो लिक्विड है वो पास कर जाएगा और जो आपका सॉलिड है वो उसमें अटक जाएगा। You have learned in the how filter paper cone is prepared. तो previous classes में you might have learned कि how filter paper cone is made. The apparatus is set up as shown in figure 3.7. The solid and liquid mixture is allowed to stand for some time. The supernatant liquid is poured along a glass rod into funnel. The liquid passes through and the solid collects on the filter paper. The clear solid thus obtained is called filtrate. अब यहाँ पे इसमें ध्यान से देख सकते हो, सबसे ऊपर क्या आपका सैंड एंड वाटर का मिक्सचर, थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही रख दिया तो सैंड सेटल डाउन हो जाएगी। अब जो ऊपर वाला पानी है वो प्रॉपरली क्लियर नहीं है, उसमें भी थोड़े से सैंड पार्टिकल्स हैं, तो हमने वो पानी किस में से पास किया, फ़िल्टर पेपर वाली कोन से, और उसके फ़िल्टर पेपर की कोन कहाँ पे है, फनल के बीच में, विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड साथ में लगाइए ताकि पानी आराम से फ़िल्टर के पेपर वाली कोन में चला जाए। अब यहाँ पे ये जो बाकी के सैंड पार्टिकल्स हैं वो इस फिल्टर पेपर में अटक जाएंगे और जो आपका बिल्कुल क्लियर वाटर है वो नीचे वाले बीकर में आ जाएगा। सो दिस इज प्रोसेस फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम सैंड या चॉक को इजीली सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट प्रोसेस इज dissolution followed by evaporation or crystallization. This method is useful for solid mixture of which one component is soluble is chosen solvent but other is not. Example, a mixture containing salt or sugar soluble in water, sand, chalk or sawdust insoluble in water. सो यहाँ पे हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जो हमारा मिक्सचर है उसका जो एक कंपोनेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता हो, सोलूबल हो, और दूसरा कंपोनेंट उसमें डिज़ोल्व ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सॉल्ट एंड सैंड है, अगर आपके पास सॉल्ट एंड सैंड का कॉम्बिनेशन है, आपको पता है सॉल्ट जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाता है बट सैंड जो है डिज़ोल्व नहीं होती। अगर मुझे सॉल्ट एंड सैंड को अलग करना है तो हम इन दोनों को पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे, तो हम इसे इजीली कर सकते हैं। इसके डिटेल्ड प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। तो जिसमें एक चीज़ सोलूबल हो एक चीज़ ना हो, इस प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। सेकेंड एग्जांपल दिए सल्फ़र जो कि कार्बन डाइसल्फाइड में सोलूबल है, और जो आयरन फिलिंग है वो कार्बन डाइसल्फाइड में बिल्कुल भी सोलूबल नहीं है। नाउ दिस इज द एग्जांपल, स्टेर अस salt sand mixture in water, warm so that salt dissolves. So एक salt and sand का mixture लिया, उसे पानी में warm करके dissolve कर दिया, अब salt सारा का सारा पानी में dissolve हो गया। Filter the mixture and sand passes into the filtrate and the salt passes into the filtrate, the sand remains as residue. अब इस सारे मिक्सचर को, जो पानी वाला मिक्सचर हमने बनाया है, इसे फिल्टर पेपर से पास किया, तो जो सॉल्ट एंड वाटर है वो तो फिल्ट्रेट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और रेजिड्यू क्या बचेगा, सैंड। रेजिड्यू इज़ वॉश्ड विद वार्म वाटर टू मेक द सैंड फ्री ऑफ सॉल्ट। जो बाकी सैंड अभी बची है इसे भी हम एक बार फिर से वार्म वाटर में वॉश कर देंगे ताकि बिल्कुल भी सॉल्ट इसमें प्रेजेंट ना रहे। द फिल्ट्रेट अलोंग विद द वॉशिंग्स इज स्लोली हीटेड इन अ डिश व्हेन द वाटर एवेपोरेट्स, सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। जो अब वॉश करके जो पानी हमने इकट्ठा किया था और जो पहले फिल्ट्रेट था, उन दोनों को किसी भी एक हीटिंग डिश पे रखा और हमने थोड़ा सा उसे हीट किया ताकि पानी इवेपोरेट कर जाए। जब सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो डिश में क्या बचेगा, सॉल्ट। ए प्योरर सैंपल ऑफ सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो अभी ऊपर हमने वाटर को इवेपोरेट किया था, ये था इवेपोरेशन वाला प्रोसेस। अगर इससे भी प्योर सैंपल चाहिए हमें सॉल्ट का तो हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। सो क्रिस्टलाइजेशन
थोड़ा सा इवेपोरेशन से डिफरेंट है। यहाँ पे जो चीज़ बनती है क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनती है और वो प्योर होती है। The filtrate is heated to obtain concentrated solution containing smaller proportion of solvent than usual. Okay. So पहले जो आपका सोल्यूशन था सॉल्ट एंड वाटर का, अब इसे हमने इससे सॉल्ट ऑब्टेन करना है बट क्रिस्टल्स की फॉर्म में, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। तो इसके लिए सबसे पहले जो फिल्ट्रेट है, जो सॉल्ट वाला पानी है, उसे हीट करना है। तो अभी हमें एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मिलेगा, यानी गाढ़ा सोल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट यानी पानी कम हो और नमक ज़्यादा हो, ऐसा सोल्यूशन बनाना हमने गाढ़ा सा। When the concentrated solution is left to cool slowly, the white crystal of salt separate. अब इस सॉल्यूशन को हमने जब ठंडा करने के लिए छोड़ दिया तो जो वाइट क्रिस्टल थे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। सो जो पहले हीट करके पानी को एक कंसनट्रेटेड गाढ़ा सॉल्यूशन बना दिया, अब इस सॉल्यूशन को ठंडा होने दो। ठंडा होने दो तो ये जो अपना वाटर है इवेपोरेट हो जाएगा और इसमें से जो सॉल्ट बनेगा वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनेगा। Remember, a pure solid is obtained from a solution by crystallization rather than evaporation to dryness. तो प्योर सॉलिड कब मिलता है हमें? जब हम उसे क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, और इवेपोरेशन ड्राइनेस से भी ज़्यादा प्योर होता है ये। ठीक है, तो आपको अब क्रिस्टलाइजेशन जो है ना एक स्लो प्रोसेस है, इसे आपने फास्ट करना और बेटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सीडिंग। The crystallization is sets in a better and faster if concentrated solution is seeded with small crystal of pure solid. For seeding, you may simply have to add the solid to the concentrated solution while cooling. इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जब आपकी क्रिस्टलाइजेशन थोड़ी सी शुरू होती है तो जो आपका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसमें आप अपनी तरफ से ही थोड़े से क्रिस्टल ऐड कर देते हो। जब आपने थोड़े से क्रिस्टल ऐड कर दिए तो जो क्रिस्टलाइजेशन है ये बहुत फास्ट हो जाती है, जो फटाफट सारे क्रिस्टल्स बन जाएंगे जब आप उसे ठंडा करोगे। You have learned in the previous classes how crystal of candy can be obtained from concentrated solution of sugar. So you might have learned in the previous classes कि कैंडी की how crystals, कैंडी के क्रिस्टल्स हम कैसे बनाते हैं solution of sugar से। Here you can try to obtain crystals of copper 2 sulfate pentahydrate which is also known as blue vitriol. इस क्लास में हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के क्रिस्टल्स बना सकते हैं, जो ब्लू कलर के शाइनिंग क्रिस्टल्स होते हैं, जिनका और वैसे नेम क्या है, ब्लू विट्रियोल भी हम उन्हें कहते हैं। ओके, ये एक्सपेरिमेंट है crystallization का ही। प्रिपेयर अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ बीकर बाय डिजोल्विंग एज मच ऑफ सॉल्ट एज पॉसिबल। कॉपर सल्फेट जो एक सॉल्ट है उसे हमने बीकर में लेना है, उसे डिज़ोल्व करना है जितना डिज़ोल्व हो सकता है। फिर हमने उसे ओकेजनली हीट करना है। ओकेजनली हीट करने से क्या होता है, और साल्ट डिज़ोल्व हो सकता है। फिल्टर एंड इवेपोरेट द सॉल्यूशन इन द बेसिन टिल द क्रस्ट इज ऑब्जर्व्ड एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो हमने क्या करना है, उसे फ़िल्टर करना है और इवेपोरेशन शुरू कर देनी है बाय हीटिंग। तो हमें उसके सरफेस के ऊपर क्या दिखाएगी, थोड़ी सी क्रस्ट दिखाई देगी। जब हमें क्रस्ट दिखाई दी देन स्टॉप हीटिंग, अलाउ द सोल्यूशन टू कूल। उस वक्त हमें हीटिंग स्टॉप कर देनी है और कूल अलाउ करना उसे कि कूल हो जाए। ब्यूटीफुल ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट विल अपीयर स्लोली एंड विल ग्रो इन साइज इन विद टाइम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, हीट किया, फिर यहाँ पे उसके बाद डिश में डाला और देखा थोड़ी सी जब लेयर दिखाई दी तो आपने हीटिंग बंद कर देनी है। फिर जब उसे कूलिंग के लिए छोड़ दिया यहाँ पे तो आपके ब्लू क्रिस्टल्स बन जाएंगे। और जब आप कूलिंग कर रहे हो इसी वक्त अगर आपने अपनी तरफ से कोई क्रिस्टल्स ऐड कर लिए, दैट इज़ आपने सीडिंग की, अगर सीडिंग करोगे तो ये क्रिस्टल्स और भी जल्दी बन जाएंगे। Similarly, sulfur can be separated from iron fillings by stirring the mixture with carbon disulfide. The sulfur comes out with the solvent, iron is filtered out and the filtrate gives sulfur on evaporation और crystallization. सेम इसी मेथड से हम सल्फ़र को भी अलग कर सकते हैं आयरन फिलिंग से। सो जब आयरन फिलिंग, आयरन के छोटे छोटे पीस एंड सल्फ़र के मिक्सचर को आपने किस में डिप करना है, कार्बन डाइसल्फाइड में। जो सल्फ़र है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि वो सोलूबल है उसमें, और आयरन फिलिंग्स
नहीं होंगे। आयरन फिलिंग्स को आप रेजिड्यू की तरह फ़िल्टर पेपर से आउट कर लोगे, और जो बाकी बचा सल्फ़र कैसे ऑब्टेन करना है, इवेपोरेशन से या क्रिस्टलाइजेशन से आप सल्फ़र को ऑब्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट